हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं द क्रिप्टिक सर और बेटा आज की वीडियो में हम बात करेंगे किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया एंड वायरस एंड सब वायरल पार्टिकल्स के बारे में। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले देखो, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया के लिए वैसे तो आपके अलग अलग चैप्टर्स है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन टाइप दे रखा है। सीधे आते हैं बेटा, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया में कुछ बेसिक से डिफरेंस देख लेते हैं। पहली बात, अगर सेल टाइप की बात करी जाए तो बेटा दोनों ही यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं। अगर सेलुलरिटी की बात करी जाए तो ये भी मल्टी सेलुलर है, प्लांटी के ऑर्गेनिजम्स भी, और एनिमिलिया में भी सारे मेंबर्स मल्टी सेलुलर ही होते हैं। सेल वॉल यहाँ डिफरेंस है, प्लांटी में होती है, एनिमिलिया में नहीं होती है। क्लोरोफिल प्लांट्स में होती है, एनिमिलिया में नहीं होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ज़्यादातर तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं प्लांट्स, लेकिन एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक और उसमें भी कैसा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। रिजर्व फूड ज़्यादातर क्या रहता है बेटा, स्टार्च, लेकिन एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है या फैट्स होते हैं। फीचर्स, स्पेशल फीचर्स, न्यूट्रिशनल मोड्स की बात कर लें तो बेटा यहाँ पर आप ज़्यादातर तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्टिवरस होते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे कि निपेंथिस हो गया, यूट्रिग्लोरिया हो गया, वीनस फ्लाईट्रैप हो गया, ये सब इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, जैसे कि किस्कटा, ओरोबैंकी, विस्कम, स्ट्राइगा, ये सब पैरासिटिक प्लांट्स हैं। इसके अलावा बेटा किंगडम एनिमेलिया में कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है बेटा, प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो प्लांटी में लोकोमोशन तो एब्सेंट होता है, एनिमेलिया में लोकोमोशन प्रेजेंट होता है, मूव कर सकते हैं। ग्रोथ पैटर्न की बात करी जाए तो प्लांट्स में इंडिटरमिनेट ग्रोथ होती है, बहुत सालों तक ग्रोथ कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन एनिमल की ग्रोथ एक टाइम के बाद आके रुक जाती है, तो डेफिनेट ग्रोथ होती है। अटेन फिक्स शेप एंड साइज़, एक सर्टेन शेप और एक सर्टेन साइज़ ये अटेन करते हैं, उसके बाद इनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा सेंसरी या नर्वस सिस्टम बेटा ये प्लांट्स में तो नहीं होता, लेकिन हाँ एनिमल में अच्छे से डेवलप्ड होता है। मेजर ग्रुप्स की बात करी जाए तो बेटा प्लांट्स में एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स होते हैं। एनिमल्स में बेटा बहुत सारे फाइलम होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलीफेरा टू कॉर्डेटा, बहुत सारे फाइलम्स पढ़ने को मिलते हैं। किंगडम प्लांटी के लिए अलग चैप्टर और बेटा किंगडम एनिमिलिया के लिए अलग चैप्टर में आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो बेटा जो हमारा दूसरा पार्ट है इसमें, दैट इज़ वायरस। वायरस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा। वायरस जो है इसको स्टार्टिंग में लैटिन टर्म्स वर्ड से लिया गया था, जिसका मतलब होता है बेटा वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड या पॉइजन, ठीक है। अब ये वायरस जो होते हैं ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें सेल नहीं होती है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई भी जगह नहीं मिली। सेल थ्योरी भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, दैट इज़ वाई देयर एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। जब होस्ट के बाहर होगा, मतलब बॉडी के अंदर नहीं है, बाहर की तरफ है, तो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा, जो एक नॉन लिविंग फीचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स अ नॉन लिविंग फीचर। लेकिन जब ये होस्ट बॉडी के अंदर है, ये होस्ट बॉडी के अंदर है तो होस्ट की मशीनरी को हाईजैक करता है और होस्ट की मशीनरी को ये आदेश देता है कि नए वायरस पार्टिकल्स बनाओ, मतलब होस्ट की, और अल्टीमेटली होस्ट को मार भी देता है। तो इसका मतलब होस्ट की बॉडी के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, और रिप्रोड्यूस कौन कर पाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करेगा तो ये होस्ट को मार देगा, और मारता कौन है बेटा, पैरासाइट। तो अगर इसको लिविंग रहना है तो कैसा, पैरासाइट की तरह काम करना पड़ेगा। इसलिए बेटा ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहलाते हैं, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बात कर लें इसकी, तो एडोल्फ मेयर नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने वायरस से होने वाली पहली प्लांट डिजीज़ को देखा, जिसका नाम था टोबैको मोज़ेक डिजीज़। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए दिमित्री इवानोव्स्की, डीजे इवानोव्स्की भी बोलते हैं। इन्होंने बोला कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़ का जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है, पता नहीं अभी कौन है, लेकिन जो भी है वो बैक्टीरियल फ़िल्टर से आराम से पास हो जाता है, और अगर बैक्टीरियल फ़िल्टर से पास हो रहा है तो इसका मतलब साइज़ में वो बैक्टीरिया से छोटा है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था M.W. बिजर्निक। उन्होंने क्या करा, एक डिजीज्ड टोबैको प्लांट में से लीफ निकाली और उसको अच्छे से ग्राइंड करके उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, और उस एक्सट्रैक्ट को एक हेल्दी प्लांट के ऊपर लगाया। तो देखने को मिला कि हेल्दी प्लांट जो है वो भी डिजीज़ के सिम्टम शो कर रहा है। तो इससे क्या कंक्लूड किया उन्होंने कि एक डिजीज्ड प्लांट से एक्सट्रैक्ट को जब ये डिजीज प्लांट से जब एक्सट्रैक्ट निकाला
तो और उसको जब हेल्दी प्लांट पे लगाया तो हेल्दी प्लांट्स में भी इन्फेक्शन देखने को मिला। और उसने बीजरनिक ने इस नए पैथोजन का नाम रखा वायरस, और ये जो फ्लूइड निकाला था इसका नाम रखा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद बारी आती है स्टैनली की। स्टैनली आया, उसने बोला वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और उस वायरस को क्रिस्टलाइज करके उसने बताया कि वायरसेस जो होते हैं वो ज़्यादातर तो प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, तो ये जो हिस्ट्री है ये इंपॉर्टेंट होती है वायरस के टर्म्स में, बहुत बार इसके बारे में नाम पूछे जाते हैं, कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है कि कौन सा साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या था। इसके बाद बेटा अब आगे बढ़े तो वायरस का स्ट्रक्चर देखी जाए तो वायरस बेटा न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। अब न्यूक्लियोप्रोटीन में दो पार्ट्स हैं, एक न्यूक्लियो दूसरा प्रोटीन। न्यूक्लियो किसके लिए है बेटा? न्यूक्लियो इज़ फॉर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियो किसके लिए है? न्यूक्लियो इज़ फॉर न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा है प्रोटीन के लिए। प्रोटीन किसके लिए बेटा? प्रोटीन इज़ फॉर प्रोटीन ओनली। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। कंपोनेंट्स कितने हैं बेटा इसके? तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट और दूसरा कौन सा कंपोनेंट है? प्रोटीन। अब न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अब बेटा जो प्लांट वायरसेस होते हैं उसमें ज़्यादातर तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। एनिमल वायरसेस जो होते हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। और बैक्टीरियल वायरसेस जो होते हैं जैसे बैक्टीरियोफेज वगैरह, उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ज़्यादातर देखने को मिलता है। दूसरा जो पार्ट है प्रोटीन का, वो एक कोट बनाता है, और उस कोट का नाम क्या है? कैप्सिड। ये किसके अराउंड कोट बनाता है बेटा? न्यूक्लिक एसिड के अराउंड। ठीक है, इस जो न्यूक्लिक एसिड के अराउंड एक कोट बना है जिसको कैप्सिड बोल रहे हो, उसका काम होता है न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना। और ये जो कैप्सिड है वो बना होता है किसका? कैप्सोमियर्स का। ठीक है, और कैप्सोमियर्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं पॉलीहेड्रल या फिर हेलिकल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है बेटा, ये टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे छोटे छोटे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये यूनिट्स जो दिख रहे हैं, दीज आर कैप्सोमियर्स। और ये कैप्सोमियर्स जो हैं स्पायरली अरेंज्ड हैं। और ये जो अंदर ये दिख रहा है, दिस इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ अ बैक्टीरियोफाज। दिस इज़ अ बैक्टीरियोफाज, और बैक्टीरियोफाज के अंदर प्रेजेंट होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो बैक्टीरियोफाज में तो हेलिकल फॉर्म है, टीएमवी में कैसा है बेटा? सॉरी, टीएमवी में हेलिकल है, एंड बैक्टीरियोफाज में कैसा है बेटा? पॉलीगोनल या पॉलीहेड्रल शेप होती है। ठीक है, तो अलग अलग ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में कैप्सोमियर्स अरेंज्ड होते हैं। नाउ इसके बाद बेटा अगर हम बात करें वायरसेस के द्वारा करी जाने वाली डिजीज़ की, तो डिजीज़ कॉज बाय वायरस, तो उसमें मम्स आता है, स्मॉल पॉक्स आ जाएगा, हर्पीस आ जाएगा, इन्फ्लुएंजा आ जाएगा, टोबैको मोज़ेक वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, एड्स, ये सब ऐसी डिजीज़ हैं जो वायरस के द्वारा कोज हो रही हैं, वायरस कर रहा है इन सब डिजीज़ को। इसके अलावा प्लांट्स में सिम्टम्स क्या है वायरल डिजीज़ का? ठीक है, तो मोज़ेक कुछ पैचेस देखने को मिलते हैं, प्लांट की हाइट छोटी रह जाती है जिसको स्टंटेड ग्रोथ या ड्वार्फिज्म बोलते हो, लीफ कर्ल होती है या लीफ रोल होने लगती है, क्लोरोसिस देखने को मिलता है जिसमें लीफ क्लियरिंग होती है, मतलब जो ग्रीन कलर है वो रिमूव होने लगता है, येलोइश कलर आने लगता है, नेक्रोसिस मतलब टिश्यू डेड होने लगती है। ये सब सिम्टम्स हैं वायरल डिजीज़ के, ये सिम्टम्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा कुछ सब वायरल पार्टिकल्स, जैसे कि एक सब वायरल पार्टिकल का नाम है वायरोइड, दूसरे का नाम है प्राइंस। अब अगर वायरोइड की बात करें तो किसने डिस्कवर करा? टी.ओ. डायनर नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा। होता क्या है? देखो बेटा, वायरस में एक बाहर प्रोटीन की कोट है और अंदर न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ये हमेशा क्या रहेंगे बेटा? ये हमेशा आरएनए के पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए पार्टिकल्स होते हैं जिसके बाहर कोई भी कैप्सिड या कवर नहीं होता है। वायरस के कंपैरिजन में साइज़ छोटा होता है, और ये सिर्फ प्लांट में डिजीज़ कोज कर सकते हैं, और एक ऐसी डिजीज़ का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। दूसरी तरफ अगर प्रायंस की बात करें तो डिस्कवर करा है एल्पर एट ऑल ने। ये क्या होती हैं? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। वायरस के जितना जैसा वायरस का साइज़ होता है वैसा ही साइज़ प्रायंस का होता है, और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं प्लांट्स में तो हो नहीं सकते, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में डिसऑर्डर कॉज करेंगे। तो वायरस प्लांट्स में डिसऑर्डर कॉज करते हैं और प्रायंस एनिमल्स में डिसऑर्डर कॉज करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जैसे एग्जाम्पल है कि कैटल है,
कैटल में एक डिजीज़ देखने या काव में एक डिजीज़ देखने को मिलती है जिसको आप बोलते हैं बोवाइन स्पॉन्जिलिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ठीक है। इसको आप दूसरे टर्म्स में मैड काउ डिजीज़ भी बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? मैड काउ डिजीज़ भी बोलते हो, ठीक है। और इसी के एक एनालोगस डिजीज़ ह्यूमन में देखने को मिलती है जिसको आप बोलते हो क्विट्सफेल्ट जैकोब डिजीज़, ठीक है। इसी के एनालोगस एक डिजीज़ है जो आपको ह्यूमंस में देखने को मिलती है। तो बोवाइन स्पॉन्जिलिफॉर्म एनसेफेलोपैथी और क्विट्सफेल्ट जैकोब डिजीज़ जो है वो दोनों ही एक दूसरे के जैसी ही, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो एनालोगस डिजीज़ है, ठीक है। ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमंस में एक और डिजीज़ देखने को मिलती है जिसको आप बोलते हो कुरो डिजीज़, जिसको आप दूसरे टर्म से बोलते हो लाफिंग डेथ डिसऑर्डर। इसको आप और क्या बोल रहे हो? लाफिंग डेथ डिजीज़, मतलब यहाँ पे इंसान हंसते हंसते मरता है, ठीक है। तो ये है बेटा प्रायंस। और प्रायंस और वायरोइड्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो लास्ट वाला पार्ट है वायरस, प्रायंस और वायरोइड्स का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है स्पेसिफिकली बिकॉज यहाँ साइंटिस्ट के नेम कुछ दे रखे हैं जहाँ से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करके टाइप्स में आ सकता है, कॉन्ट्रीब्यूशन वाले टाइप्स में आ सकता है, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा बेटा किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, वायरस एंड सब वायरल पार्टिकल्स के बारे में बेटा। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो बेटा इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ठीक है। हम आपको मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।